बड़ी महंगी पड़ने वाली है इसकी खुशियां। और तू फिक्र मत कर, इसकी खुशी के लिए ना अगर मुझे अपने आप को भी बेचना पड़े तो बेच दूंगा मैं। तो बेच डालो अपने आप को और हमें भी बेच दो, ये अच्छा है आपका। एक को सुखी रखने के लिए सबको दुखी कर दो। मैं कह देती हूँ आपको, बहुत पछताएंगे आप और एक दिन खुद ही कहेंगे कमला तूने ठीक कहा था। बाबूजी, अब मेरी वजह से लड़ाई मत कीजिए बाबूजी, प्लीज मत लड़िए। बाबूजी, मुझे ऐसी खुशियां नहीं चाहिए जिससे आपको या किसी को कोई भी तकलीफ पहुंचे। बाबूजी, मुझे ऐसी डोली में विदा मत कीजिए बाबूजी, जिसके बोझ से आपका कंधे और आपका सर झुक जाए। नहीं पुत्र, नहीं, कैसी गल? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए बस आपका आशीर्वाद ही काफी है बाबूजी। और आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए मेरा दहेज है, और कुछ नहीं। मैं और कुछ नहीं। रानू पुत्र, सुन लिया है क्या कह के गई है वो? सुन लिया ना? वही उसे 2 पल की खुशी नहीं दे सकती तो कम से कम आंसू तो मत दे। रानू पुत्र, बस पुत्र बस। तेरी किस्मत में जितना रोना लिखा था, जितने आंसू लिखे थे, बहा चुकी है पुत्र। अब मैं तुझे और आंसू नहीं बहाने दूंगा, ना आज ना कल, कभी नहीं। जितने दिन भी तू मेरे पास है, मैं तेरी आंखों में सिर्फ और सिर्फ तुझे मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। अपनी विदाई से पहले तूने जो 2-4 आंसू बहाने हैं बेशक बहा लेना, लेकिन पुत्र उससे पहले तेरे आंसू अब तेरे बाबूजी को मंजूर नहीं है पुत्र। ना 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 पुत्र, अपने बाबूजी की एक बात मानेगी पुत्र? मानेगी मेरी एक बात? तो वादा कर कि जितने थोड़े दिन भी तू अपने बाबूजी के पास है, उनके साथ हंसते मुस्कुराते हुए गुजारेगी। अपने बाबूजी की इतनी बात नहीं मानेगी तू? मैं वादा करती हूँ बाबूजी, मैं अपने आंसुओं को आपकी उदासी की वजह कभी नहीं बनने दूंगी, कभी नहीं बनने दूंगी। रानो तेरी कोख में पल रही थी तो तू कहती थी कि अगर हमारी बेटी हुई और जब उसकी विदाई का टाइम आएगा तो हम रोएंगे नहीं, खुशी खुशी उसे विदा करेंगे। बेटी की विदाई का तो सोच की आंख भर आती है। बड़ा मुश्किल होता है अपने दिल के टुकड़े को अपने से अलग करना। मेरे जाने के बाद तो बिल्कुल टूट गया था मैं, लेकिन रानू का मासूम चेहरा देखता था तो उसके लिए जीने का मन करता था। आज तक वो ही मेरा सहारा थी, मेरे जीने का मकसद थी, लेकिन अब वही ससुराल चली जाएगी तो मैं तो बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। मगर
मुझे बहुत खुशी है कि रानो अपनी ससुराल में बहुत खुश रहेगी। इतना बड़ा घर, इतने बड़े लोग और इतना प्यार करने वाला पति, बड़ी मुश्किल से, बड़ी किस्मत से मिलता है ये सब। पर आज मेरी खुशियों में एक और ग्रहण लग गया। मेरी नौकरी छिन गई आज, लेकिन रानू की मां, मैंने सोच लिया है जो मर्जी हो जाए, मैं रानू का ब्याह बड़ी धूमधाम से करूंगा। जिस बच्चे की जिंदगी में इतनी कमियां रही हो, उसके ब्याह में मैं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। जो मर्जी हो जाए, मैं उसका ब्याह बड़ी धूमधाम से करूंगा। हेलो हेलो। रणबीर, तुम ये अच्छा, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गिफ्ट जो है ये मैंने तुम्हें नहीं, खुद को दिया। खुद को मतलब? हाँ, खुद को। अब मुझे जब भी तुमसे बात करने का मन करेगा, बस फोन मिलाऊंगा और घर से तुमसे बात कर लूंगा। तो बताओ, कैसा लगा मेरा तोहफा? बहुत अच्छा है, लेकिन रणबीर, मैं ये तोहफा तुमसे नहीं ले सकती। देखो, मुझे गलत मत समझना। मैं अरे यार, तुम्हारा हमेशा कहोगे मैं ये तोहफा नहीं ले सकती, मैं ये तोहफा नहीं ले सकती। क्यों भाई? मैं जानता हूँ रानू कि मेरे पहले तोहफे ने तुम्हें कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ दुख थी। लेकिन रानू, ये तोहफा भी मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है, अपनी मेहनत की कमाई से। मना मत करना। ठीक है, कम से कम अब तो थैंक्स कह सकती हूँ। यू मोस्ट वेलकम माय लेडी। अच्छा, मैं बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? बाय बाय। क्या हुआ? चलो ना। आज तुम पूरा दिन फोन पे चिपके रहोगे? क्यों, तुम्हें जलन हो रही है? प्लीज। वीर जी, वो कैमरा दीजिए प्लीज। ये लो। थैंक्स। कितने जा रहे हैं रणबीर? कहीं नहीं वीर जी, बस कुछ फोटोज देखने के लिए। रुक, क्या हुआ वीर जी? एक काम कर, जब तू ये फोटो देख लेगा ना, तो ये कैमरा यहीं रख दे, ठीक है? क्यों? आपको इस कैमरे से क्या काम है? क्या काम है मतलब? कैमरा रख देना मतलब रख देना, समझा?
मेरी फोटो देखते दो ना। टीना, मुझे इस पूरे फंक्शन में ना सिर्फ रानो ही रानो नजर आ रही है। देखो ना कितनी सुंदर लग रही है। देखो देखो। ओ प्लीज, अगर तुम मेरी फोटो देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। अरे हाँ टीना, वाकई यार तुम तो इस फोटो में बहुत ही अच्छी लग रही हो। अच्छा, वही मैं सोचूं, तुम रानो के बगल में खड़ी हो, उसकी परछाई तुम पे पड़ रही है, इसलिए थोड़ी अच्छी लग रही हो। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? हाँ, रूट। सच बोला तो रूड। हाँ, इरादा क्या है? आज सोने नहीं दोगी क्या? अब तो तुम्हें रानो जी कहना पड़ेगा, रानो जी कहना पड़ेगा, क्योंकि अब आप मान खानदान की बहू बनने वाली, खानदान की बहू बनने वाली है। बड़े धूमधाम से करेंगे जी शादी, से करेंगे जी शादी। ये तो तुझे सोचना चाहिए, तो तुझे सोचना चाहिए। रणवीर से इश्क करने से पहले, से इश्क करने से पहले बड़ी हवेली से रिश्ता जोड़ने का बड़ा खर्चा कौन झेलेगा? कौन झेलेगा? कौन झेलेगा? ये बड़ी हवेली में बहू बनकर बड़े मजे से और हम इसकी दिखावे की खुशियों का बोझ उठाते रहे, खुशियों का बोझ उठाते रहे। बहुत महंगी पड़ेगी इसकी खुशियां, पड़ेगी इसकी खुशियां। नफरत प्यार की पहली सीढ़ी होती है। जैसे जैसे नफरत बढ़ने लगती है ना, तो समझ लो कि धीरे धीरे आप प्यार की सीढ़ियां चढ़ रहे हो। तो क्या हुआ अगर तेरी शादी में इतनी रौनक नहीं थी? अब जब तेरी गोद भराई होगी ना, तो बहुत ही बड़ा फंक्शन करेंगे, इससे भी बड़ा, और तुझे खूब सारे गिफ्ट्स देंगे। हाँ? सच माँ? रानो नहीं, तू इस घर की बहू बनेगी। व्हाट? रणबीर मेरा दोस्त है, उसके बारे में इस नजरिए से तो मैं सोच भी नहीं सकती। नहीं सोच सकती ना, तो अब सोच।
टिफिन। टिफिन तो ले लिया, पर जाऊंगा कहाँ? आज फिर मेरी बात को अनसुनी करके जा रहे हैं? कब से कह रही हूँ कुछ पैसों का इंतजाम कर दीजिए। लगता है इस घर में रानो की शादी की फिक्र सिर्फ मुझे है। इस बार मैं वड्डी हवेली वालों के सामने अपनी नाक नहीं कटवाने वाली। सुन लिया आपने? हे भगवान, ये लड़का पहले क्या कम दीवाना था जो अपनी शादी की खुशी में और भी दीवाना हो गया है। भाई, इसकी शादी की तारीख जल्दी से निकलवाओ, नहीं तो दिन रात इसका दीवानापन हमको झेलना पड़ेगा। हाँ विकी, जा कर है, नाश्ता करना। नहीं प्रीतम जी, मेरा मूड ठीक नहीं, आप कर लो। नाश्ते का लेना देना भूख से होता है सुना था, मूड से होता है पहली बार सुना है। पर बीजे सवेरे सवेरे गया कहाँ था? गुरुद्वारे तो जाता नहीं है ये। प्रीत बहन जी, वो जिम गया था। लो, एक विक्की है तो दूसरा रणवीर, एक फौजी तो दूजा मन मौजी। वैसे बीजी एक बात दिमाग में आई थी। मैं सोच रही थी विक्की रणवीर से बड़ा है, उसका ब्याह नहीं करवा देना चाहिए। टीना और विक्की की जोड़ी कैसे रहेगी? क्यों शन्नू? टीना, प्रीत बहन जी, बात तो ठीक है, पर मैंने टीना से पूछना पड़ेगा। हाँ, लेकिन तेरे मन में भी तो कुछ होगा ना। उस दिन तू मन्नो से बात कर रही थी, कह रही थी ना कि अगर टीना इस घर में तेरी देवरानी बन के आ जाए तो तुझे अच्छा लगेगा। उस वक्त मेरे मन में ख्याल नहीं आया, पर अभी विक्की की शादी की बात की तो मैंने ऐसे ही सोचा कि क्यों नहीं। हाँ, टीना से बात करके देख, फिर मैं विक्की से बात करती हूँ। पर प्रीत पुत्र, एक साथ दो शादियां इतने कम समय में? चलो माना, हम तो तैयार हो जाएंगे, पर टीना के माँ बाप। हाँ बीजी, मैं समझती हूँ कम टाइम है, लेकिन बात तो कर सकते हैं ना, रोका ही कर लेंगे। शन्नू, तो एक बार टीना नाल गलते कर, फिर 10 मैनू, ठीक है? इसमें पूछने की क्या बात है दी? और अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप मुझसे ऐसी बात पूछ भी कैसे सकती हैं? हाय हाय, माता रानी की सौंप, पर क्यों नहीं पूछ सकती? हाँ, क्योंकि दी, आपने मेरे मन में रणबीर को लेकर एक अलग नजरिया पैदा किया। आपने मुझे रणबीर के बारे में सोचने पर मजबूर किया, और अब आप मुझसे कह रही हैं कि टीना रणबीर के बारे में नहीं, विक्की के बारे में सोच। How can you say this, दी? मैं रणबीर के अलावा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। पर रणबीर रानो के अलावा और किसी के बारे में नहीं सोचता। उसकी सोच में ना सिर्फ और सिर्फ रानो है। और अब तुझे इतना बुरा लग रहा है ना, तो तू कुछ कर। देख टीना, ये तेरी कोई पसंदीदा ड्रेस नहीं है जो किसी और को पसंद आ गई और तूने बड़े प्यार से कह दिया तुसी रख लो जी। समझ टीना, ये तेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। और फिर रणबीर जैसा चंगा लड़का तो ढूंढने से भी नहीं मिलता है। अरे इतना चंगा घर, इतने अच्छे लोग, इतना सोना मुंडा, माता रानी की सौ पर बड़ी किस्मत से ही मिलता है। पर दी रानो क्या? अरे अभी उसका रोका ही हुआ है ना, चुन्नी ही तो चढ़ाई है,
कोई फेल ही नहीं हुए उसके। आप ऐसी बात कर भी कैसे सकती हैं? मैं करूं भी तो क्या करूं? टीना, अब ये सब सोचना ना तेरा काम है। और एक बात याद रखना, अगर कुछ पाना है ना तो उसके लिए कुछ करना भी बहुत जरूरी है, समझी?